आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जॉब मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी चल रही है वो अच्छी चल रही होगी और चलती भी रहनी चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन का, जिसको कि सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं कि इसको हम लोग सरलीकरण बोलते हैं हिंदी में, सरलीकरण। और मित्रों, हिंदी और इंग्लिश का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम उसको जो है इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है आपको सफलता दिलाना है और वो पूरा होना चाहिए। देखिए, सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेस भी है। बेसिक जो मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक का ये बेस है। इससे क्या होगा, बाकी जो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तरीका हमारा वही है, पहले क्वेश्चन में मैं टाइम लगाऊंगा और उसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग जो है 10 सेकंड में करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, हार नहीं माननी है बस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। सपोज ये लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.7, 0.7, 0.7 और 0.3, 0.3, 0.3, 3 बार लिखा हुआ है। तो भाई अगर मैं इसको करता हूँ 3 बार, 7, 7, 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 3, 3, 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 6.3 में ऐड करता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। हो सकता है 7 का क्यूब और 3 का क्यूब आपको याद हो तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन सपोज़ यहाँ अगर होता 4.9 का क्यूब, 4.9 का क्यूब और यहाँ होता 3.7 का क्यूब, तब हम कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सिंपल सा तरीका है इसको करने का। हम लोग क्या करते हैं, ये है 0.7, 0.7 आपका लिखा हुआ है ना, 0.7 जो आपका लिखा हुआ है प्लस 0.3 का ये क्यूब है, मतलब 7 और 3 क्या हो गया, 10। तो इसका मतलब 1.0 का क्यूब हुआ ये, यानी कि 1 आ गया, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं किया। क्या किया वो देख लीजिए एक बार, वो मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूँ। 3 बार एक चीज़ आई हुई है, इसका मतलब a क्यूब हो गया। ये जो रेड वाला अगर मैं लूँ, ये वाला पार्ट क्या हो गया, a क्यूब हो गया। 3 बार मल्टीप्लाई हुआ ना किसी चीज़ का, a इंटू ए हो रहा है, तो क्या होता है, a क्यूब। कुछ लोगों ने इसको अगर हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो हम लोग ऐसा करते थे, का इंटू का, तो का क्यूब, तो उसको हम a ले लेते हैं, वो थोड़ा सा ईजी भी रहता है। ठीक है ना। तो देखिए, इसको हमने इस तरीके से लिया तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है 0.3, 0.3, 0.3 बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, b का क्यूब। 3 बार मल्टीप्लाई हुआ ना, तो b मान लिया इसको हमने, 0.3 को b मान लिया। अब हमने इसको ऐसे क्यों कर दिया था डायरेक्ट, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये होता है पूरा 3ab a प्लस b। अगर इस तरीके का फॉर्म आपको मिल रहा है तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या ये ऐसा है, देख लेते हैं। तो ये 0.7 का तो क्यूब दिख रहा है मुझे, 0.3 का क्यूब भी दिख रहा है, लेकिन क्या ये 3ab है, 3। तो आप ज़रा देखें, 0.7, 0.3 और 0.7 प्लस 0.3, मतलब ऐसा होना चाहिए था, तब मुझे लिखना चाहिए था 0.7 प्लस 0.3 का क्यूब, तब लिखना चाहिए था। ये मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, जिससे आगे आपको हमेशा ध्यान रहे। देखिए, तो बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 0.7, 0.3 क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 का किसी में मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, तो इसलिए 1 हो गया। ये है देखिए 3, और ये 0.7 और 3 का मल्टीप्लाई अगर आप करें, 7 3 जा 7 या 21, 2.1, मतलब 2.1 ये आ गया। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 2.1, और आपने इसमें क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, 6.3 आया। देखिए, तो ये देखिए ये दिया गया है 6.3, यानी ये पूरा ऐसे ना लिख के इन्होंने डायरेक्ट 6.3 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर 0.7 प्लस 0.3 का क्यूब आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और 2-3 क्लासें जब आप रेगुलर अटेंड करेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, तो आपको जो है आसान हो जाएगा। हमारा आपके साथ जो तारतम्य है वो बना रहेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी जब आप 2-3-4 क्लासें अटेंड कर लेंगे। ठीक है, एकदम ओवरनाइट कोई भी जो है चीज़ नहीं होती है। देखिए ज़रा ये क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं कर रहा।
10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। 0.6 3 बार है, 0.4 3 बार है, 0.4 है, 0.6 है, 3 है, और क्या मिसिंग है, a प्लस बी नहीं है। तो a प्लस बी 0.6 और 0.4 को ऐड करेंगे तो 1 आता है, इसलिए नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, 0.6 प्लस 0.4 का क्यूब हो गया ऊपर, तो यानी 1 का क्यूब हो गया ऊपर। नीचे देखें ज़रा, 0.6 2 बार आया, 0.4 2 बार आया, तो आप नीचे बन रहा है 0.6 प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब ऊपर है और 1 का स्क्वायर नीचे है, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 1/1 क्या होगा, 1। ये लीजिए आंसर आ गया। अब ज़रा समझा देता हूँ मैं आपको। ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, आपने पढ़ा था ना, ये क्या है 0.48। तो ये इस तरीके से देखिए, 0.6 का स्क्वायर नीचे, 0.4 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 0.6 0.4। शुरू में सारी कैलकुलेशन में करनी चाहिए, ठीक है ना, शुरू में। उसके बाद जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको ट्रिक्स अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आप जो है डायरेक्ट कर लिया करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या था देखिए, अब मैं दोनों चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। यहाँ क्या था, 0.6 आया था, 0.4 0.6 और 3, मतलब 3ab है, a प्लस भी नहीं है, a प्लस भी 1 है, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया है इसको, ठीक है। और नीचे जो है, ये वाली जो नीचे है, इसमें क्या है, स्क्वायर चल रहा है, तो ये स्क्वायर कहते हैं 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। तो ये देखिए, इसलिए ये लिखा है 0.48, यानी ऊपर जो बन रहा है वो बन रहा है a प्लस बी का क्यूब और नीचे बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर। यही सब चीज़ें हमें वहाँ देखनी होती कंपटीशन, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्यूब और स्क्वायर से, ठीक है ना। ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब और नीचे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 आ गया, यानी इसका आंसर जो है आपका ये क्लियर, बी आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। चलिए काउंटिंग शुरू करता हूँ मैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए स्टॉप। देखिए जल्दी से देखना होता है। ये 12 का क्यूब है, हाँ भाई 12 का क्यूब है। ये क्या है, ये क्या है, देखो ये देखने वाली चीज़ थी, 3 का क्यूब, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3ab, ए का मतलब होना चाहिए क्या, 12, बी का मतलब होना चाहिए 3, और क्या होना चाहिए 12 प्लस 3, ठीक है। इतनी चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए 12 प्लस 3 ये 15 है, और 3 3 जा क्या होता है 9, 12 9 जा 108, यस, यानी कि ये पूरा बन रहा है, सही है। और ये 3 का क्यूब, यहाँ बस ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि ये 27 जो लिखा हुआ है वो 3 का क्यूब है, अगर हमें पता है तो बस काम बन जाएगा। तो ये ऊपर क्या हो गया, 12 प्लस 3 का क्यूब आ गया, और नीचे क्या है 225, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, छोड़ दीजिए। तो यानी कि ऊपर क्या हो गया 15 का क्यूब, और नीचे क्या है 225। 225 आपको पता होना चाहिए 15 × 15 × 15, ये तो आपका जो है 3 बार लिखा है, और 25 होता है 15 × 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आता है, तो ये 2 कट गए, तो क्या बचा 15। ये देखिए इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर, आपको अभी तक क्लियर हो गया सारी चीज़ें। तो ऊपर जो फार्मूला बन गया वो किसका बना था, a प्लस बी का होल क्यूब, और नीचे तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से अभी करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है ये भाई, आप करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलिए देखिए ये क्या है, इसमें अगर आप नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपका अगर आंसर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए ये थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि यहाँ आप देखिए इधर जो है ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है, इधर माइनस का साइन आ गया, और इधर भी माइनस का आ गया। लेकिन अभी जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, दोनों प्लस थे, ठीक है ना। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, तो क्या डिफरेंस है ज़रा देखते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये है 1.25 माइनस 0.25 का क्यूब बन रहा है, यानी कि 1 का क्यूब हो गया सीधे सीधे। 1.25 में से 0.25 जाएगा तो 1 ही बचा। और ये क्या है, नीचे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये है, तो इसका मतलब ये बन रहा है 1.25 माइनस 0.25 का स्क्वायर। मैं आपको बच्चों बता दूं 1/1 यानी 1 आंसर हो गया, ये आपका ए आंसर होगा। कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा,
ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, इनमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको समझा भी देता हूँ, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। इस क्वेश्चन को आपने देखा तो इस पार्ट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ये होल क्यूब है, ये भी क्यूब है, ठीक है। दिक्कत आपको यहाँ हो सकती है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, 3ab a माइनस बी, ये होना चाहिए था। तो क्या ऐसा है, देख लेते हैं। -3 a का मतलब क्या हो 1.25, b का मतलब क्या है 0.25, और a प्लस बी की अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा 1.25, सॉरी माइनस है, -0.25। तो देखिए ये जितना हिस्सा बन रहा है ये 1 बन रहा है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये 1 हो गया। अब आप देखिए, अगर मैं 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0.75, ये देखिए आ रहा है 0.75, ये आ रहा है, और ये देखिए 1.25 है, 1.25 है, तो यानी ये जो हिस्सा था ये पूरा ये आ गया, समझ गए आप। तो यानी कि अब ये क्या हो गया, ये a अभी तक जो आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब था, अब a माइनस बी का हो गया होल क्यूब। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, मैं आपको बताता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ओके, मतलब यहाँ क्या होता है, दोनों ये माइनस के साइन आएंगे, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अब देखिए इसको नीचे, तो आपको मुझे लग रहा है डिनोमिनेटर नीचे, ऊपर मैं इसलिए बोलता हूँ, वैसे तो मुझे बोलना चाहिए इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे बोलना चाहिए, ऊपर वाले को अंश बोलना चाहिए, नीचे वाले को हर बोलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको भी कि नीचे ऊपर अंश हर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, इसलिए मैं ऊपर और नीचे बोलता हूँ। ये नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर में चल रहा है, अभी क्यूब नहीं है, तो स्क्वायर के जो फार्मूले हमारे पास 3 ही थे, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या ये 2ab है, देख लेते हैं भाई, -2, a का मतलब 1.25 और b का मतलब 0.25, ठीक है। तो 0.25 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ गया ना, ये देखिए ये 0.5 आ गया, और ये 1.25 ऑलरेडी ये है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको कैसे बताया था, ऊपर क्या बना a माइनस बी का होल क्यूब, और नीचे क्या बना था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो हमने इसको डायरेक्ट किया था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करके आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग चल रही है, एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड से, है ना। गुड, अब ये क्वेश्चन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा आप करेंगे बिना मेरी हेल्प के, तो ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए देखते हैं। ये देखिए ये चीज़ सेम चीज़ रिपीट हुई है 3 बार, ये 3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ माइनस का साइन आया और 3 सेम चीज़ रिपीट हो रही है, इसका मतलब उम्मीद है मुझे किससे, 1.33 माइनस 0.33 का ये होल क्यूब है, क्योंकि माइनस साइन, क्योंकि प्लस वाले में सारे प्लस आते हैं, इसमें देखिए 2 बार नहीं आया, 3 बार आया, ये भी 3 बार आया और ये आया, इसका मतलब ये हो गया 2.4 प्लस 1.6 का होल क्यूब, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर हो गया 1 का क्यूब, नीचे क्या हो गया 2 और 1 3 और 1 4 का क्यूब, यानी कि 1/4 का क्यूब। 1/4 का क्यूब कोई आंसर है ही नहीं, 1/4 का क्यूब कोई आंसर नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 के फॉर्म में तो है ना आंसर। तो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया 1/2⁶, तो यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही है। ये शायद आपको दिखा नहीं होगा, ये 6 लिखा है 2⁶, ठीक है। कैसे किया हमने, मैं आपको फिर से बता दूँ, देखिए ये हो गया क्यूब, ये वाला हो गया क्यूब, और ये 3ab और a प्लस बी, 3ab और a प्लस बी नहीं a माइनस बी होगा, ठीक है ना। तो a माइनस बी में आप क्या करोगे 1.33 माइनस 0.33, तो क्या होगा, ये देखिए 1 आ गया, इसलिए इन्होंने वो 4th जो टर्म आता था ना वो लिखा नहीं, मतलब ये लिखते थे ना हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो देखो अब आप इसको कंपेयर करो, ये देखो 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, a लिखा है 1.33, ये देखो 1.33, 0.33 लिखा है, a माइनस भी नहीं लिखा क्योंकि ये 1 आ रहा है, 1 के इक्वल इसलिए नहीं लिखा। नीचे देखो फिर मैं दिखा दूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या आना चाहिए था अब यहाँ प्लस 3ab a प्लस बी आना चाहिए था। तो देखिए a की जगह क्या है, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, a की जगह आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, a की जगह मिल रहा है 2.4, b की जगह क्या मिल रहा है 1.6, a प्लस b, मतलब जब आप ऐड करोगे a और b को 2.4 प्लस 1.6, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ गया 3 इंटू 2.4 इंटू 1.6 इंटू, और ये ऐड होगा कितना हो गया 4। तो देखिए
सीधे सीधे आप अगर यहाँ देखेंगे ध्यान से तो आपको देखिए 4 मिल रहा है, हाँ भाई 4 मिल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो बात देखिए। अब देखिए यहाँ 4.8 है, तो देखिए ज़रा 1.6 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 देखिए आ गया, और 2.4 देखिए 2.4 है, 2.4 है। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल है। अभी शुरू में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन की ज़रूरत है, बाद में ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये ट्रिक्स काम आ जाएंगी, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। चलिए अब तो करके दिखाइए, अब तो कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, अब तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। इतनी देर में ही होना चाहिए तो क्वेश्चन। देखिए सीधे सीधे हमने देखा कि 1.7 माइनस 0.7 का क्यूब है, तो क्या ये लिखने की ज़रूरत है? नहीं लिखने की ज़रूरत है। 1.7 में अगर 0.7 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो 1 का क्यूब सीधे सीधे होगा। नीचे जो है 3 माइनस, क्योंकि ये देखिए माइनस का साइन लगा है, तो 3 माइनस 3.6 माइनस 0.6, तो 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर है वो, तो 1/9 आंसर हो गया। या 3 का स्क्वायर तो डायरेक्ट हो गया। देखिए 10 सेकंड से पहले हुआ क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। देखिए कैसे हुआ। ऊपर जो बना वो बना 1.7, चलो ये तो लिखा हुआ है ना, तो मैं क्यों लिखूँ। देखिए, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, नीचे क्या बन रहा है? 3.6 माइनस 0.6 का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर में चल रहा है ना, नीचे वाला पूरा हिस्सा है स्क्वायर में, तो 2ab होता है नीचे, ये 2ab आ गया। ऊपर क्या होता है? 3ab a प्लस b, लेकिन इसमें क्या होगा? a माइनस b, तो 1 आएगा, 1 इन्होंने लिखा नहीं, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे बन गया 1 का क्यूब, और नीचे क्या बन गया? 3 का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर। आंसर जब दिया है तो हम 3 का स्क्वायर क्यों लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना है आपको। देखिए ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है, अगर आपका आता है सही तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे आपने कर लिया, नहीं किया, और क्या आपका आंसर आया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कर लीजिए, जैसे चाहें आप, लिख के बताएंगे, और कितनी सेकंड में आपने किया वो भी देखना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।